मेरे चेहरे पर तो स्माइल है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में, दिमाग में बहुत दर्द है, और वो दर्द दिया है टेरा ने। जो टेरा का टेरर है, उसी की बात आज हम करने वाले हैं। एक तरफ लूना है, दूसरी तरफ यूएसटी है। दोनों का कहर आखिरकार है क्या, और जिसकी वजह से पूरी मार्केट परेशान है। इस सब की चर्चा हमारे मेहमानों के साथ होगी, हमारे एक्सप्लेनर के साथ भी होगी। तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ, जिन पर अगेन टेरा ही छाया हुआ है। तो 7 दिनों पहले 6 मई को टेरा लूना 80.68 डॉलर्स पर था, और आज ये 0.00003331 पर है। यानी टेरा लूना में 100% की गिरावट देखने को मिली है। और टेरा लूना की इस गिरावट को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने भी इस टोकन को अपने प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया। कुछ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजेस ने टेरा के साथ अपने स्थायी कॉन्ट्रैक्ट्स को सस्पेंड कर दिया है, और अब इस टोकन को डीलिस्टिंग करने में कॉइन स्विच भी सामने आ चुका है। उन्होंने इसे अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं यूएसटी की तरफ। तो टेरा एक नेटवर्क है, टेरा लूना एक टोकन है, और टेरा यूएसटी दूसरा। तो ये एक स्टेबल कॉइन है जो यूएसटी है। अब इस हफ्ते टेरा यूएसटी ने डॉलर के साथ अपने 1:1 के जुड़ाव को तोड़ दिया, और ये $0.16 तक गिर गया। वहीं इसकी रिकवरी की बात करते हुए टेरा के को फाउंडर ने ट्वीट करके बताया कि टेरा यूएसडी को दोबारा मजबूत करने के लिए भारी फंडिंग हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब यह है कि यह एक एल्गोरिदम पर निर्भर करने की बजाय रिजर्व को आधार बनाएगा। तो वो ट्वीट जो है वो भी हम आपको दिखा देंगे, लेकिन इसकी वजह से बाकी करेंसीज पर भी असर पड़ा है। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी के बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इसी की वजह से बिटकॉइन बीते 16 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बीते 7 दिनों में इथीरियम के दामों में 20% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। 12 मई को इथीरियम $1821 पर पहुंचा, जो कि जुलाई 2021 के बाद से सबसे निचला स्तर है। और इसी की बात मैं शुरुआत में कर रहा था कि लोगों के जहन में थोड़ा डर जो है वो जरूर बैठ गया है। क्रिप्टो करेंसी में गिरावट काफी ज्यादा है, भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, ऐसा वेबसाइट कॉइन मार्केट कैप ने कहा है, क्योंकि उनके मुताबिक $200 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान जो है वो हुआ है। तो यहां आपने बड़ी खबरें इस हफ्ते की जो है वो जान ली, लेकिन टेरा आखिरकार है क्या, और यूएसटी जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं वो एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन क्या होते हैं ये समझा देते हैं। शुरुआत करते हैं समझते हुए कि स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं। तो स्टेबल कॉइन एक डिजिटल कॉइन होता है जिसकी मूल्य जो है जिसका वो स्थिरता से जुड़ा होता है, यानी वो किसी ना किसी एसेट से बैग्ड होते हैं। रेगुलर और क्रिप्टो करेंसी को जोड़ता है स्टेबल कॉइन। लेकिन क्या वाकई स्थिर है स्टेबल कॉइन? देखिए, अगर बात करें इसकी बैकिंग की, तो इसकी बैकिंग फिएट के साथ होती है, एसेट्स के साथ भी होती है, लेकिन इसकी किस्में अलग अलग हैं। एक तो वो है जो एसेट बैक्ड होते हैं, यानी जिसके पीछे समझ लीजिए डॉलर या इंडियन रुपी, उसकी बैकिंग है। दूसरी तरफ होते हैं एल्गोरिदमिक, जो कि यूएसटी है, उसके पीछे एल्गोरिदम का हाथ होता है। अब वहीं पर सारी बात जो है, सारी प्रॉब्लम जो है उसकी शुरुआत होती है। एल्गोरिदमिक जो कॉइन है वो क्या होते हैं, वही आज हम अपनी चर्चा में भी समझेंगे।